गांव झापदा लालसोट के पास दौसा ज़िले के अंदर एक घर में मैं बैठा हूँ और दिखाएं थोड़ा ऊपर, एक छोटा सा घर है, टूटा फूटा घर है। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संपन्न घर नहीं है, और होगा भी कैसे। ये किसी मजिस्ट्रेट कलेक्टर का घर नहीं है, किसी बहुत बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी का घर नहीं है। ये घर है तो एक उस इंसान का जो मामूली सी एक नौकरी करता था, और वो नौकरी आज ना नौकरी है ना वो इंसान है। सीधी बात कर रहे हैं, राजकुमार गुप्ता यानी कि RYM यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र, उनके दिवंगत राजकुमार गुप्ता आज इस दुनिया में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया की जो टीम आज इस गांव में आई है इनसे घर वालों से बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम भी सोच रहे थे, लेकिन लगातार इतने एपिसोड हो रहे हैं कि जो टाइम के अभाव में हम भी नहीं आ पाए। इनकी मम्मी से बात की, राजकुमार गुप्ता की से, इनके पापा हैं हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। मोहनलाल गुप्ता इनका नाम है, और बात करने के लिए ना कुछ है भी नहीं और बात की भी नहीं जा सकती। और वाकई क्या बात की जाए कि जिससे पिता का एक की जो जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है, सरकार की नाकामी के चलते, सरकार की तानाशाही रवैया के चलते उसको बेरोजगार कर दिया, डिप्रेशन में आया, सदमे में आया, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो आखिर उस पिता से, उस बाप से क्या तो बात की जा सकती है और क्या वो जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि पूछने को कुछ नहीं है। अंकल, सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। उसके सहारे से ही सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? जिस सरकार को ये युवा लेके आते हैं, जिस सरकार को ये नौजवान लेके आते हैं, वो सरकार आखिर कैसे ऐसा कर सकती है? ये सरकार ने बहुत बारी थे, भजनलाल जो आते उनको वो कर दिया, नौकरी से हटा दिया, जान चली गई। कितने भाई बहन हैं राजकुमार गुप्ता? 4 बहन है, 2 भाई है, एक भाई तो गया, एक भाई है छोटा, एक भाई और छोटा है। और वो अब हमेशा के लिए गया, और कुछ नहीं है हमारे पास में सारा, सिर्फ याद है, छोड़ गया बस। यादों के सहारे जीना पड़ेगा, संकट में परिवार पर। अच्छा, ये बताओ कि कब से नौकरी कर रहे थे वो? 3-4 महीने से। 4 महीने हो गए थे। 3-4 महीने? 4 महीने से नौकरी कर रहे थे। पैसे बाकी थे उसके, 2 महीने की आगे थी उसकी, 2-3 महीने तनख्वाह भी आगे थी, 2-3 महीने। गहलोत साहब आए थे यहाँ पे, और भी आए थे, सभी आए, कांग्रेस के सभी। लेकिन वो तो एक संबल, जो जिसे कहते हैं कि संबल ही बना के जा सकते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं कि इंसानियत को पूरी करने के लिए आए वो तो संबल और कुछ भी नहीं था उनके पास। देखिए, वाकई बोलने को कुछ है भी नहीं, और ये इनकी भी घबराहट और तबीयत ज़्यादा ही इनकी ख़राब, देखो होना लाजमी भी है और तबीयत ख़राब होती भी है, और होगी भी क्यों नहीं। अच्छे इंसान की तबीयत ख़राब होना तो बहुत दूर की बात है कि आज अगर ये जी रहे हैं तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जिसका इतना युवा बेटा अगर दुनिया को छोड़ के जाए तो माँ बाप कैसे जी सकते हैं, या आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अब काम कैसे चलेगा आपका? काम टाइम पास हो रहा है, क्या करें। देखिए, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म, ना बोलने को, ना कोई सवाल, ना जवाब। चूँकि इनकी तस्वीर हमें दिखानी थी, और इनके जो हालात आप देख सकते हैं कि इनके हाथ भी जूझ रहे हैं, आप देखें एक तरफ से। लेकिन सरकार की जो तानाशाही और सरकार की दरिंदगी से मान सकते हैं कि भजनलाल सरकार ने इनका वो लाल छीन लिया, जिसको बचपन से पाला पोसा,
पढ़ाया लिखाया, हर ख्वाहिशें पूरी की, इसलिए कि वो बड़ा होके जब काम करेगा तो इनका एक बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन सरकार ने इनकी वो लाठी छीन ली, लाठी तोड़ दी और इनको इस तरह से दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। सुबह से लेके शाम राजकुमार गुप्ता, राजकुमार राजकुमार राजकुमार, सिर्फ उसके नाम की माला बजते रहती बस सारे दिन वही वो देखता है, रात दिन वही दिखता है। वो देखता है और कोई सहारा नहीं। तो कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। भारतीय जो सरकार है बीजेपी की, उसकी तरफ से कोई नहीं कोई नहीं साहब, कोई नहीं आएंगे, कोई मिलने भी नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आए सब, कोई नहीं। देख सकते हैं आप, सब कुछ ऑन कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है और जो चीज़ है, जो बात है, जो वास्तविकता है, वो जो अगर है तो झापदा गांव के अंदर आज इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी जो सच्चाई, सरकार की सच्चाई, पूर्ववर्ती सरकार की सच्चाई, सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो आज यहाँ पर यही एक हकीकत है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ सुबह दोपहर शाम राजकुमार राजकुमार और राजकुमार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बुढ़ापे की लाठी जा चुकी है। अब कैसे इनका बुढ़ापा कटेगा, कैसे इनकी ज़िंदगी कटेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल छोड़ गया। राजकुमार आज इस दुनिया में नहीं है, चला गया, लेकिन इनको इस तरह से ऐसा छोड़ गया और इसका पूरा अगर जिम्मेदार है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ झापदा गांव से मैं जितेंद्र शर्मा।